यूनिक न्यूज में आपका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं कुछ खास खबरों से रूबरू। विधानसभा से बर्खास्त श्रमिकों के मामले में पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने की हरिद्वार में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मैं आज देवों की भूमि उत्तराखंड में आपके बीच पहुंचा हूं। आज मैं आपके साथ एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहा हूं, जो है उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय से बर्खास्त हुए निर्दोष 228 श्रमिकों का मामला। ये विषय विगत माह से सभी के समक्ष है। इसी संबंधित सभी घटनाक्रमों पर आप सभी मीडिया कर्मियों की पैनी नजर भी रही है। आपने इस मामले के पक्ष व विपक्ष सभी पहलू को जनता के बीच में उठाया है। साथ ही कहा कि आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं बस इन बेकसूर बर्खास्त श्रमिकों की पैरवी करने आया हूँ, इनके साथ हुए अन्याय को आपके बीच में रखने आया हूँ। और क्या कुछ कहा सुब्रमण्यम स्वामी ने, सुनिए। वो है जिनको विधानसभा में नौकरी दी गई थी और उनके सालों साल से 2001 से 2015 तक उनको नियुक्त करने के बाद उनको परमानेंट कर दिया गया। और उसके बाद पता नहीं क्यों 2016 से सबकी छुट्टी करने की शुरुआत हुई है। मेरे साथ आए हुए हैं सत्य सबरवाल, जो एक मशहूर वकील हैं दिल्ली में, और मेरे साथ जब वो विद्यार्थी थे तो हमारे साथ इंटर्न भी उन्होंने किया था और कई केसेस में अभी विजय प्राप्त की है उन्होंने। मेरे साथ भी हैं सुप्रीम कोर्ट में जब मैं किसी विषय को लेता हूँ। जगदीश शेट्टी मेरे बगल में बैठे हैं, ये हमारे विराट हिंदुस्तान संगम के महामंत्री हैं, अखिल भारतीय महामंत्री। और इनकी पकड़ ये सारी जो भूमिका और बिल्डिंग्स बनाने का ये सब की जो जानकारी है, एक कुछ कॉरिडोर बनाने की बात शुरू हो गई है। कॉरिडोर से तो सारा जो सुंदरता है उत्तराखंड वो सब बिगड़ जाएगा और एक ही आवश्यकता भी नहीं है। अच्छे रोड्स बने वो काफी है, परंतु उसके लिए कॉरिडोर बनाना, जैसे वाराणसी में हुआ था, वाराणसी में भी कई लोग दुखी हैं क्योंकि कई मंदिरों को तोड़ना पड़ा उसको बनाने के लिए। तो इसीलिए यहाँ भी ऐसा कुछ हो, मैं समझता हूँ इसका मैं विरोध व्यक्त करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री हमारे जो भी अधिकारी हैं जिन्होंने इसको चाहा है उनको समझाएं कि ये करना इस पवित्र भूमि का साथ ठेस पहुंचने की बराबर होगी। मैं कहूँगा कि हमारे सामने बात बहुत स्पष्ट है। जब आपने 2001 से 2015 तक कर दी और बिना कारण 2016 के बाद सबको रद्द किया है, ये हमारे संविधान की धारा 15 14 आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ उसका उल्लंघन करता है। अभी तक कोई सुप्रीम कोर्ट में इसको ले नहीं गए हैं पूरी तरह से, तो सुप्रीम कोर्ट के लिए हम पिटीशन बनाएंगे। परंतु इस बीच में मैं आशा करता हूं कि मुख्यमंत्री ही क्यों ये सुप्रीम कोर्ट में जाएं, इसको खुद बदलकर सारे लोगों को, जैसे आपने पहले 2001 से 2015 तक जो 15 परमानेंट किया, इनको भी परमानेंट करने के लिए आपको फैसला लेनी चाहिए। नहीं तो कोर्ट में हारेंगे, ये मैं तो पूरी विश्वास के साथ कह सकता हूँ। रोज प्रतिदिन की जो गतिविधियां हैं ये हमारे पूरी याचिका दायर करने क्या करने जा रहे हैं पूरा ये नहीं जो क्या करने वाला हूँ, ये इन लोगों को 228 लोगों का यही है ना। हाँ जी। उसके लिए मैं पहले चिट्ठी लिखा हूँ मुख्यमंत्री से, मैं प्रयास करूँगा बात करके उनको बताने के लिए। और यदि नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब 2001 से 2015 की बात आई थी सुप्रीम कोर्ट,
तो उन्होंने कहा कि हमें इसमें कुछ कहना नहीं है क्योंकि हाई कोर्ट में ये फैसला हो गया। तो दोबारा हाई कोर्ट में जाओ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाकर कह सकते हैं आपकी जो फैसला थी उस फैसला की उल्लंघन हुई है और इसीलिए आप इसके लिए नया निर्णय का आदेश दीजिए। ऐसा करके हम जितना जल्दी कर सकेंगे करेंगे। और आगे किसी को कोई डाउट होगी या कोई संदेह होगा तो यहाँ सत्या बैठे हैं, ये यहाँ आ सकते हैं कभी भी, और वैसे भी उनका टेलीफोन नंबर आपको यहाँ दे देंगे। और ये भी हैं हमारे गुप्ता जी भी, तो वो तो आते रहते हैं यहाँ, तो उनके साथ आप मिलकर जो भी आपको कोई संदेह है, कोई बात पर स्पष्टीकरण चाहते हैं तो वो आप पूछ सकते हैं। कार्रवाई जांच के बाद 228 कर्मियों को बर्खास्त किया गया। उसके किसके आग्रह पर सरकार ने स्पीकर को बोला इस पे विधानसभा अध्यक्ष अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष उन्होंने 3 सदस्यीय जांच कमेटी बिठाई जिसने अपनी रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट के आधार पर 228 कर्मियों को बर्खास्त किया गया। फिर वो कर्मी हाई कोर्ट गए एकल बेंच में, जहां उनको पक्ष में निर्णय दिया गया, लेकिन फिर सरकार ने उसके रिपीट डाली और इनको जो है सरकार के निर्णय पे मोहर लगाई। तो क्या स्वामी जी आप मानते हैं कि इस पूरी न्यायिक प्रक्रिया में कहीं ना कहीं चूक हुई या जांच समिति से कोई चूक हुई? अब वो मुझे क्यों चिंता करनी है, जब मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूँ, यहाँ किसने किससे बात की, जरूर मैं मुख्यमंत्री को कह रहा हूँ, नया मुख्यमंत्री होगा ना, तो वो पुराना मंत्री ने पहले स्पीकर से कहा होगा। परंतु मैं ये कहता हूँ कि जो मुख्यमंत्री आज हैं उनको पूरा अधिकार है इसको क्रियान्वित करने के लिए, और जो कमेटी बनती है उसकी जो निर्णय है ये कोई इसमें कोई अनिवार्यता नहीं है, कोई बंधन नहीं है। वो कमेटी एक जानकारी की दृष्टि से थोड़ा विश्लेषण करके और कई एक्सपर्ट्स को बुलाकर उनकी राय लेकर एक सलाह दे सकती है, परंतु आखिर में ये तो एक जिसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है। इस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन में मुख्यमंत्री को पूरा अधिकार है और मुख्यमंत्री से मैं आग्रह करूंगा कि इसमें इसको आगे नहीं बढ़ाने की ज़रूरत है, इसको अभी ही फाइनल कर देना चाहिए। स्वामी जी सर केस हारा नहीं हो और इनको भी जीत दिलाऊंगा। जरूर जरूर, बिकॉज इसमें तो स्पष्ट दिखता है कि जीतना चाहिए। एक बार आपने कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हाँ ठीक है, और हाई कोर्ट की जो जजमेंट थी उसको हाँ कह दिया, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि धारा 14 जो मैंने बताया, आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अनुसार इनके साथ भी उतना ही न्याय करना पड़ेगा जितना आपने पहले किया था। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि तो थोड़ा भी किंचित भी कोई संदेह है कि हम इस केस को हारेंगे। और आगे में बीजेपी मेरे सामने झुकी, मैं नहीं झुका। उन्होंने जब सारे मंदिरों को अपने हाथ में ले लिया था, मैंने विरोध किया था, तो यही सवाल पूछा था। मैंने कहा भगवान पहले आएगा फिर बाद में बीजेपी आएगी। तो इसीलिए आज भी मैं कहता हूँ ये मानवता की सवाल है, भगवान का काम करने के बराबर है, और इसीलिए सरकार मेरे रास्ते पर आए या फिर मैदान में जंगे ऐलान।